हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डीपली पढ़े, जैसे ये वीनेट पेयरिंग क्या होता है, एज्योर रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज में क्या यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने वर्चुअल नेटवर्क के थ्योरी पार्ट में कवर किया। आज हम लोग इस वीडियो में वर्चुअल नेटवर्क का लैब करेंगे कि वर्चुअल नेटवर्क कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैब के लिए दैट हम वर्चुअल नेटवर्क लैब बनाना है, लैब करना है, हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो उसके लिए वर्चुअल नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। तो वर्चुअल नेटवर्क हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका प्री रिक्विजिट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग उसका प्री रिक्विजिट देखते हैं कि वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए हमको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाते हूँ। सबसे पहले तो हमको एक रिसोर्स ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट रिसोर्स ग्रुप हम लोग कोई भी चीजें बना नहीं सकते। बनाने को तो बना सकते हैं, बट उसके लिए विदाउट रिसोर्स ग्रुप आप कुछ भी नहीं बना सकते। ओके, तो सबसे जरूरी चीज है हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। उससे पहले जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर प्री रिक्विजिट, ऑफ प्री रिक्विजिट और वर्चुअल नेटवर्क, और वर्चुअल नेटवर्क वीनेट, शॉर्ट फॉर्म में वीनेट बोलते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के फर्स्ट हमारा जो रहना चाहिए सबसे जरूरत क्या है, सब्सक्रिप्शन। विदाउट सब्सक्रिप्शन हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो सबसे पहला हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा हो जाएगा रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप, GROUPS ग्रुप्स। उसके बाद हमको वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। आईपी एड्रेस, उसके बाद उसका सबनेट। ठीक है, ये तो हमारा प्री रिक्विजिट हो गया। और हम लोकेशन की भी बात करेंगे। बिना लोकेशन का तो बिना, क्योंकि जो हम रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे तो उसमें लोकेशन तो रिक्वायर्ड पड़ेगा ही। तो वहाँ पे लोकेशन हम लोग दे देंगे, तो वही लोकेशन आप चूज कर सकते हैं, लोकेशन। ठीक है, ये चीजें, इतनी सारी चीजें जो है प्री रिक्विजिट है। वर्चुअल नेटवर्क बनाने से पहले हमको ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर। हमको इसका मतलब कि हमको 5 प्री रिक्विजिट है वर्चुअल नेटवर्क अगर हमको बनाना है, तो 5 हमारे पास होने चाहिए। चलिए डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये बना दिया रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप के अंदर में हम बना दिए वर्चुअल नेटवर्क। इस वर्चुअल नेटवर्क में वर्चुअल नेटवर्क का नाम दे देते हैं कि वर्चुअल नेटवर्क क्या है, रीजन दे देते हैं। जैसे सपोज दैट हमने रिसोर्स ग्रुप जो बनाया, उस रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन हमने दे दिया TCS-RG01। ये हमारा रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन, ये नेम हो गया। ठीक है, नेम कर देता हूँ, नेम, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरे वर्चुअल नेटवर्क का नाम हम दे देते हैं, कुछ भी नेम डाल देते हैं, TCS-VNet 0। ठीक है, ये हो गया। तो दो चीजें हमारे रिक्वायर्ड नेम हमने दे दिया, इसका आईपी एड्रेस भी दे देते हैं। तो चलिए आईपी एड्रेस हम यहाँ भी यहीं पे दे देता हूँ। आईपी एड्रेस, आईपी हमारा हो गया। मैं एग्जाम्पल के लिए 192.168.1.0/24 ले लिया।
सबनेट की बात कर लेते हैं, SUB सबनेट की बात कर लेते हैं। तो सबनेट हमने दे दिया 192.168.1.0/25। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा IP एड्रेस हम डॉट छोड़ दिए थे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, IP एड्रेस और सारा डिटेल हमारे पास हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं पोर्टल पे। पोर्टल से हम लोग देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल से पहले हम लोग चलते हैं एक बार माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट में भी पढ़ लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट में क्या कैसे, उससे हम लोग पढ़ के देखते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन किया गया। तो आप कैसे सर्च करेंगे, तो हाउ टू क्रिएट नेट इन एजीओ यूजिंग नेट यूजिंग एज्योर पोर्टल। एज्योर पोर्टल पे मैंने किया इंटर एज्योर पोर्टल को। तो चलिए यहाँ पे दिया है क्विकेस्ट फास्ट टू यूज द एज्योर पोर्टल टू क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क। ओके, मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। सो देखिए फ्री रिक्विजिट में ये क्या दे रहे हैं भाई, इसका फ्री रिक्विजिट क्या है, तो सबसे साइन इन एज्योर पोर्टल साइन। उसके बाद गो टू, मतलब ये है प्रोजेक्ट डिटेल्स में आपको रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन ये सारी चीजें, रीजन एंड नेम ये मैंने बताया था आपको। तो सेम वैसा ही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पे हमने आ गया, एज्योर पोर्टल ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। तो ये वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, वर्चुअल गेटवे आ गया। वर्चुअल नेटवर्क इसको मैं ले लेता हूँ, होने दीजिए। तो आज फॉर डॉक्यूमेंट चलते हैं। पहला स्टेप क्या बोल रहा है, ये ओपन द एज्योर वर्चुअल नेटवर्क। उसके बाद ऑन द एज्योर वर्चुअल नेटवर्क पेज नो सिलेक्ट, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। क्रिएट करते रहे भाई। ठीक है, क्रिएट करने के बाद हम रिसोर्स ग्रुप, अगर आपके पास रिसोर्स ग्रुप नहीं है तो आप रिसोर्स ग्रुप डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो वो कर लेते हैं हम, जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यही कि ऑलरेडी हमारे पास है। इसको मैंने नाम क्या दिया था भाई, यह है TCS-RG01। ओके, नो वरी। क्या हो रहा है, चलो चलो। ठीक है, तो अभी हम आगे वर्चुअल नेटवर्क का नाम दे देते हैं TCS-VNet 01। ठीक है, इसका लोकेशन मैं दे देता हूँ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल सेंट्रल इंडिया सर्च, देखो यहाँ पे है। इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट। नेक्स्ट पे जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे जाने के बाद फिर नेक्स्ट इसमें रहने दीजिए, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट जाने के बाद हम यहाँ पर दे देते हैं अपना IP एड्रेस जो हमने चूज किया है। क्या चूज किया है भाई, हमने IP, हमारा IP एड्रेस है 192.1.60.1.0/24। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 192.168.1.0/24। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर ऐड सबनेट, सबनेट में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। इसको बाय डिफॉल्ट रहता है सबनेट पर्पस जो है, इसको बाय डिफॉल्ट हम रन देते हैं। उसके बाद नेम डाल देते हैं TCS-सबनेट। ओके, यहाँ पे मैं डालता हूँ
0/25। ठीक है, ये मैंने ले लिया, इसको किया ऐड। ऐड करने के बाद रिव्यू एंड क्रिएट पे मैंने वैलिडेट कर दिया। इसको वैलिडेट होने दीजिए। उसके बाद वैलिडेट होने के बाद हम लोगों ने इसको करेंगे क्रिएट पे क्लिक। ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क क्या हो गया, क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया तो हम चलते हैं गो टू रिसोर्स पे। रिसोर्स पे जाएंगे तो फर्स्ट हमारे पास शो करेगा ओवरव्यू। ओवरव्यू में लेफ्ट साइड जो लेफ्ट पैनल पे देखेंगे तो ओवरव्यू है, राइट साइड में जो पैनल है उसको हम दोनों लेफ्ट और राइट दोनों पैनल को देखना है हमको। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले पैनल से हम चलते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू है। ओवरव्यू में क्या दे रहा है भाई, तो रिसोर्स गेम नेम नेम दे रहा है, लोकेशन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आईडी, सब्सक्रिप्शन आईडी, एड्रेस वैसेस तो डीएनएस सर्वर नेम हो गया, लो टाइम आउट दे दिया, पीजीसी, ये सारी चीजें आ गया। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या आएगा, टोपोलॉजी, प्रॉपर्टीज, कैपेबिलिटीज, रिकमेंडेशन, ट्यूटोरियल्स, ये सब आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक्टिविटी लॉग, लॉग। अब जब एक्टिविटी लॉग के बारे में अगर जान, एक्टिविटी लॉग क्या है, तो एक्टिविटी लॉग में जो भी हम वर्क करेंगे वर्चुअल नेटवर्क, इस वर्चुअल नेटवर्क पे, उसका कौन कौन एक्सेस किया है, क्या किया, वो सारा आपका लॉग यहाँ पर शो करेगा। जो भी आप छोटा से छोटा क्या हुआ हर सेकंड का आपको लॉग्स यहाँ पे मिल जाएगा एक्टिविटी लॉग्स में। एक्सेस कंट्रोल की बात करें, एक्सेस कंट्रोल में क्या भाई, किसको एक्सेस, हम कौन, हमारे पास किस किस का एक्सेस है वो चेक करने के लिए है। तो देखिए यहाँ पे चेक एक्सेस में देखेंगे तो आपको माई एक्सेस है, चेक एक्सेस है, इस पर हम क्लिक करेंगे माई एक्सेस पे तो देखते हैं हमारे पास कुछ एक्सेस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रोल में, आप देखेंगे तो आप रोल असाइनमेंट में 0 है, डे 9 में असाइनमेंट 0, क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटर 1 है। सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर में आप देखेंगे ये हमारा हैज फुल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज इन द सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन में आपका इस रिसोर्स ग्रुप के सब्सक्रिप्शन में हमारे पास फुल एक्सेस है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। करंट रोल असाइनमेंट में, एलिजिबल असाइनमेंट में देखेंगे तो एलिजिबल असाइनमेंट में देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा अभी जो है द tenant needs to have Microsoft Entra IDP2 और Microsoft Entra IT गवर्नेंस। मतलब हमारे पास हाईली वो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, मेंबरशिप होना चाहिए, तभी जाके हम इस रूल को एलिजिबल असाइनमेंट देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इसके बारे में। सेकेंड चीज, अब चलते हैं हम चेक असाइनमेंट पे। चेक एक्सेस पे, चेक एक्सेस पे देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा उसमें यूजर ग्रुप और सर्विस प्रिंसिपल और मैनेज आइडेंटिटी। अगर आपको खुद से मैनेज करना, यहाँ पे मैनेज आइडेंटिटी पे जाएंगे तो खुद से करना है तो आपको मैनेज आइडेंटिटी में क्या देना है वो सारा यहाँ पे आप डाल के सर्च कर सकते हो। सेलेक्ट में क्या नाम देना है वो डाल के सर्च कर सकते हो। तो ये होगा चेक एक्सेस का। अगर रोल असाइनमेंट की बात किया जाए तो रोल असाइनमेंट जो है हमारे पास प्रिविलेज अभी है 0 है, क्योंकि हमने कोई रोल असाइन ही नहीं किया है। जॉब फंक्शन की बात किया जाए तो जॉब फंक्शन भी 0 है, प्रिविलेज का बात किया जाए तो प्रिविलेज भी 0 है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोल असाइनमेंट फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। मतलब हमारे पास जो करंट सब्सक्रिप्शन है ये वाला, इस सब्सक्रिप्शन पे हम 4000 जो है ना 4000 रोल असाइन कर सकते हैं, 4000 तक रोल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद रोल्स की बात किया जाए तो रोल्स देखिए आप बहुत सारे रोल्स हैं ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे ऑनर का रोल हो गया, कंट्रीब्यूटर, रीडर, एक्सेस, ये सारे जो है बाय डिफॉल्ट ये रोल, ये जो रोल है ये एज्योर की तरफ से प्रोवाइड है। आप जिस ये रोल जो भी जिसको भी आपको देना होगा उसको सेलेक्ट करके आप रोल यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जॉब फंक्शन रोल्स की बात किया जाए तो इसमें भी
आपका रीडर हो गया, आर्क डिलेट, आर्क सिंगर, ये बहुत सारी चीजें एक रोल होते हैं। उसको आप जिसको जो करना है वो आप यहाँ पे करके व्यू करके देख सकते हो, तो वो ऐड कर सकते देख सकते हो। और प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ग्लोबल, जो ओनर होता है, ऑनर हो गया, ग्रांट एक्स फुल एक्सेस, जो कंट्रीब्यूटर और ऑनर को फुल एक्सेस रहता है, रीडेट के पास ओनली रीड करने का रहता है। इस टाइप का जो है ना, रो बहुत सारे रोल है, वो देख सकते हो। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, रिजर्वेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सेस रिव्यू ऑपरेशंस, ये बहुत सब रोल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डायग्नोसिस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स की बात की जाए, टैग्स की बात की जाए, तो टैग्स में आपको अपना नेमिंग कन्वेंशन होता है। टैग्स में आप नेम दे सकते हो कि इस नेम से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे नेटवर्क रहेंगे आपके पास। तो उस टाइम पे आपको कौन सा नेटवर्क में क्या इश्यू है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग टैग्स लगाते हैं। जैसे हम लोग सेम एज ए टॉपिक्स, जब भी हम कोई बुक से या कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ स्टिकर टैग्स लगा देते हैं कि इस पेज पर ये चीजें है, इस फाइल में ये है, इस फाइल में ये है। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो प्रॉब्लम डायग्नोसिस की बात की जाए तो ये हो गया। एड्रेस स्पेसेस की बात किया जाए तो जो हमारा आईपी एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। देखिए सी, अगर आपको कुछ ऐड करना है, एडिशनल आईपी एड्रेस रेंज, तो यहाँ पे देखकर आप यहाँ से सेव कर सकते हो। जैसे 172.168.1.0 ऐसे, 0.1.0.26, आप इसको आप ऐड कर सकते हो। इस टाइप से देके आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये रहा। ठीक है, इस टाइप से इसमें एड्रेस, इसमें कनेक्टेड डिवाइस की बात की जाए तो हमारे पास कोई कनेक्टेड डिवाइस है नहीं, क्योंकि हम अगर कनेक्टेड करना है तो हमको वर्चुअल मशीन है या जो सर्वर कुछ रहेगा तभी हम कनेक्ट कुछ कर पाएंगे। तो इसमें आके हम लोग कर सकते हैं। सबनेट में किया जाए तो सबनेट में हम, सबनेट में आप सबनेट ऐड कर सकते हैं, सब गेटवे सबनेट ऐड कर सकते हो। जो हमने अभी करंट जो सबनेट दिया है उसका ये यहाँ पे आईपी एड्रेस शो कर रहा है। अब ये अवेलेबल आईपी एड्रेस कितना है, अवेलेबल आईपी एड्रेस हमारे पास 123 तक है। 123 पर नेटवर्क हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये बास्टन हो गया। बास्टन क्या करता है, बास्टन के हेल्प से हम लोग बिना शो किए हुए कोई भी सर्वर को लॉग इन कर लेते हैं। तो एज्योर बास्टन प्रोटेक्ट योर वर्चुअल मशीन बाय प्रोवाइडिंग लाइट वेट ब्राउजर बेस्ड कनेक्टिविटी विदाउट द नीड टू एक्सपोज द पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब बिना पब्लिक आईपी एड्रेस को देखे आप कॉन्फ़िगरेशन ये सर्वर को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये डीडीओएस हो गया। ये डीडीओएस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स। इसको जो है ना क्या करता है, ये प्रोटेक्ट योर पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ इन द वर्चुअल नेटवर्क फ्रॉम डीडीएस। ठीक है, तो अगर इसको आप इनेबल करना है तो आप इसको यहाँ पर दे दो कि अगर आपका अपना रिसोर्स आईडी मालूम है तो वो दे दो। फिर यहाँ से आप किस टाइप का आप प्रोटेक्शन प्लान करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सेम आपका फायरवेल की बात किया जाए तो फायरवेल में अगर आपके पास फायरवेल से रिलेटेड कुछ इसमें ऐड करना है, फायरवेल आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे सिंपल से क्लिक का ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना फायरवेल का नाम हम दे के आप क्रिएट कर लोगे। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका फायरवेल। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफ क्लाउड, ये बहुत सारे ऑप्शन जो है ये अपने उतना काम का नहीं है। नेटवर्क मैनेजर की बात किया जाए तो नेटवर्क मैनेजर में आपको मिलेगा, थोड़ा सा हमारा जो वाईफाई लग रहा है स्लो है हमारा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा डीएनएस है। डीएनएस में हम अगर जब अपना जो एज्योर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है डीएनएस पर रखना है या कस्टम आप डीएनएस बनाओगे तो उस डीएनएस का आईपी एड्रेस डाल दोगे। जो सर वर्चुअल मशीन बनाओगे उस वर्चुअल का आईपी एड्रेस और डीएनएस का नाम डाल के आप ऐड कर दोगे तो ये आपका खुद का हो जाएगा। फिर पियरिंग की बात करेंगे तो पियरिंग नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वीडियो बनाएंगे, लाइव करवाएंगे। तो पियरिंग का क्या यूज है, कैसे करते हैं, इसका थ्योरी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, प्रैक्टिकल इसका अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाकर लाइव करेंगे। प्राइवेट इन पॉइंट्स की बात किया जाए तो प्राइवेट इन पॉइंट, सर्विस इन पॉइंट्स की बात की जाए सर्विस इन पॉइंट्स, ये सारे सर्विस इन पॉइंट आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। प्राइवेट इन पॉइंट जो है ऐड करना है ऐड कर सकते हो। अभी हमारे पास प्राइवेट इन पॉइंट्स कुछ है नहीं। अगर
प्रॉपर्टीज में आपका सारा डिटेल्स मिल जाएगा इस वर्चुअल नेटवर्क के रिलेटेड। क्या क्या है तो नाम क्या दिए हैं, से लोकेशन क्या है, तो रिसोर्स ग्रुप क्या नाम है, स्पेसिफिकेशन आईडी क्या है, रिसोर्स आईडी क्या है, रिसोर्स जीयू आईडी क्या है, ग्राफिक्स आईडी क्या है। ये सारा मतलब इसमें प्रॉपर्टीज में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। अगर इस वर्चुअल नेटवर्क को आपको लॉक करना है तो आप यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप ऐड अलग कर सकते हैं, रिसोर्स सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो लॉक में जाकर। जो इसमें मतलब लॉक जो है सब रिसोर्स ग्रुप के ऊपर होता है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी होता है। ये दोनों आप लॉक कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे लॉक तो लॉक हो जाएगा। ठीक है। जैसे और अलर्ट की बात, अब मॉनिटरिंग में आ जाए। भाई मॉनिटरिंग में क्या होगा, मॉनिटरिंग में जैसे आपका अलर्ट रूल आप बनाना चाहते हो कि हमारा जब वर्चुअल नेटवर्क का कोई इशू आया तो हमको अलर्ट पहले 5 मिनट पहले मिल जाए कि ये इशू आ गया है, आप इसको रेक्टिफाई, इसको रिजल्व करो, ट्रबल शूट करो। तो इसमें अलर्ट में आप सेट कर सकते हो अपना खुद का रूल। मैट्रिक्स में बात किया जाए तो मैट्रिक्स में भी सेम वैसा ही करना है आपको। मैट्रिक्स आपका लॉग टाइप का क्रिएट करेगा, चार्ट के रूप में आपका सारा डेटा प्रोवाइड करेगा कि कब कितने बजे क्या क्या हुआ है, किस डेट को क्या हुआ है, ये सारा डिटेल्स जो है आपका शो कर देगा। डायग्नोसिस सेटिंग की बात किया जाए तो डायग्नोसिस सेटिंग में आप अपना सेट कर सकते हो वर्चुअल, जो भी आपको सेट करना होगा उस रिलेटेड आप दे सकते हो। जैसे वीएम प्रोटेक्शन अलर्ट देना है, ऑल मैट्रिक्स का अलर्ट देना है, तो ये सब यहाँ पे वो हो जाएगा। और लॉग्स की बात किया जाए तो लॉग्स हम लोगों ने ऑलरेडी एनालिटिक्स लॉग्स के बारे में बात की है। यहाँ पे लॉग्स आपका देखिए, यहाँ किस टाइप का क्वेरी लैंग्वेज में चाहिए कि लर्न मोर अबाउट लॉग एनालिटिक्स, ये सब के बारे में जानना है तो आप इसमें आकर देख सकते हो। ओह सॉरी, तो उसके बाद आपका डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद हम आते हैं ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में आप किसके थ्रू कर सकते हैं भाई, वर्चुअल नेटवर्क शो कर सकते हैं तो आप जो है सीएलआई के मोड में भी कर सकते हैं और पीएस में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना रिसोर्स ग्रुप ओपन करेंगे और सीएलआई में ओपन रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। चाहे यहाँ से आप रन करना चाहते हैं तो ये रन करेंगे तो आपका सीएलआई वगैरह पे रन हो जाएगा। ठीक है। और पावर सेल में करना है तो पावर सेल वाले पे जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए, रन कर दीजिए। टास्क प्रीव्यू का करना है, टास्क देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई टास्क अभी आया नहीं, तो अगर आप टेस्ट टास्क ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लोगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट टेम्पलेट, किस टेम्पलेट पर होगा, सेलेक्ट सेंड मंथली कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन सब रिव्यू ऐड करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये सेट कर दोगे तो आपका टास्क हो जाएगा मंथली बेसिस पे। उसके बाद आपका एक्सपोर्ट टेम्पलेट, ये टेम्पलेट जो है आपका किसके मोड में शो करेगा, तो ये आपका शो करेगा जेएसएन फॉर्मेट में, जेएसएन फॉर्मेट में आपका शो करेगा। यहाँ पे सारा डिटेल आपको जेएसएन मोड में आ जाएगा। जो हमने यहाँ मैनुअली बनाया है वही डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है सारा चीज। वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या दिया था, टीसीएस वीनेट 01 दिया था, डिफॉल्ट वैल्यू टीसीएस वीनेट जोन, स्टीयरिंग नेट टाइप में आपका माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क हमने बनाया। आईपीआई वर्जन जो है 2023 का है। नेम में हमने ये दिया था, लोकेशन क्या दिया था, ये दिया। सारा इसमें क्या हो गया आपका सब जो है शो कर रहा है। इनक्रिप्टेड इन्फोर्समेंट में अलाउड अन इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। सबनेट की बात की जाए तो ये हो गया। तो ये सारा डिटेल्स जो है इस टाइप से शो कर रहा है आपका। तो ये है वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क का डिस्क्रिप्शन, टोटल डिटेल्स। वर्चुअल नेटवर्क में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कहाँ पर क्या मिलेगा, कैसे देख सकते हैं, तो ये है, इतना है बस इसमें वर्चुअल नेटवर्क में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्चुअल दो वर्चुअल नेटवर्क को सेम रिसोर्स ग्रुप में सेम रीजन में भी वीनेट पेयरिंग के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे रन करते हैं, कैसे हम लोग लाइव करते हैं, वो देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं आप लोग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा।